है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। दस्तावेजी फिल्म साज हिदायतकार शर्मीन उबैद चिनाई ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री पर एमी अवार्ड हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क में एमी अवार्ड की 38वीं सालाना तकरीब के मौके पर शर्मीन उबैद चिनाई की दस्तावेजी फिल्म अ गर्ल इन द रिवर को बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म करार दिया गया। शर्मीन उबैद चिनाई की दस्तावेजी फिल्म की कहानी गैरत के नाम पर कत्ल के मौजू से मुतालिक है, जबकि इस फिल्म को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए मुंतखब किया गया था। बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री, शानदार शॉर्ट फिल्म और शानदार म्यूजिक एंड साउंड के लिए मुंतखब होने वाली शर्मीन की डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर को जजेस ने बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म करार देते हुए एमी अवार्ड से नवाजा। इससे कबल शर्मीन उबैद चिनाई दस्तावेजी फिल्म सेविंग फेस पर ऑस्कर अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। शर्मीन उबैद चिनाई ने एमी अवार्ड के साथ ट्विटर पर अपनी चंद तस्वीर शेयर की तो उन्हें मुबारकबादों के ये पैगामात मिलना शुरू हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने भी शर्मीन को मुबारकबाद दी। साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर ने भी उन्हें मुबारकबाद दी और अतराह मजाक कहा कि उम्मीद है कि शर्मीन उन पर भी फिल्म बनाएंगी। खबर शामिल करेंगे बॉलीवुड से। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण आइंदा आने वाली फिल्म में किंग खान के साथ जलवागर होंगी। बॉलीवुड से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक हिदायतकार आनंद एल रॉय ने अपनी नई आने वाली फिल्म में बड़े शोबिस सितारों को कास्ट करने का फैसला किया है। उनकी फिल्म में किंग खान, दीपिका, अनुष्का शर्मा और सलमान खान समेत दीगर नामवर अदाकार एक्शन में नजर आएंगे। और इत्तलात कुछ यूँ है कि भारतीय फिल्मसाज ने अदाकारों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है। अब तक किंग खान और दीपिका के अलावा सलमान खान, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा और कतरीना कैफ के नामों की हतमी मंजूरी हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कतरीना और अनुष्का फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थीं, तो इसी दौरान दीपिका भी फिल्म की सेट पर पहुंची, जिसके बाद फिल्मसाज ने उन्हें भी काम करने की पेशकश कर दी। बॉलीवुड जराये के मुताबिक फिल्म की कास्ट अभी मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि हिदायतकार बड़े फनकारों को फिल्म में लेने के ख्वाहिशमंद हैं और फिल्म में रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, श्रीदेवी, काजोल को भी काम करने का मौका दिया गया है। कबल अजीज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण 2007 में बनने वाली फिल्म ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस में एक साथ काम कर चुके हैं और दोनों अदाकारों को एक साथ देखने के लिए मद्दाह बेताब हैं, लेकिन अब उनकी ये ख्वाहिश तकमील को पहुंचने वाली है। वाज़ेह है कि किंग खान ने 2 रोज़ कबल समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अदाकारों के साथ तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि आनंद रॉय की अगली फिल्म में ये अदाकाराएँ और अदाकार भी जलवागर होंगे। और नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प खबर मेरे पास मौजूद है। अब मौसम सरमा में दरख्तों के पत्तों के रंग तब्दील हुआ करते हैं, लेकिन अब ठंड से बचाव के लिए पहने जाने वाले स्वेटर भी अज खुद रंग तब्दील करने लगेंगे। इटली के कपड़े बनाने वाली मारूफ ब्रांड स्टोन आइसलैंड ने ऐसा स्वेटर तैयार किया है जो मौसम सरमा में रंग तब्दील करने की सलाहियत रखता है। और स्टोन आइसलैंड ने स्प्रिंग 2017 कलेक्शन में ठंड में रंग तब्दील करने वाले स्वेटर को पेश किया, जिससे बेहद पसंद किया गया, जबकि लोगों की जानिब से पजीराई के बाद उसे मार्केट में मुतारिफ भी करवा दिया गया है। कंपनी ने स्वेटर में हैंड क्रोसिन तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें आप स्वेटर पर हाथ फेंककर इसका रंग तब्दील कर सकते हैं। स्वेटर की खास बात यह भी है कि इसमें थर्मो सेंसिटिव भी है, यानी जूं ठंड बढ़ती जाएगी स्वेटर अपना रंग भी तब्दील करता जाएगा। इब्तदाई तौर पर कंपनी ने 3 मुख्तलिफ रंगों में स्वेटर्स मुतारिफ करवाए हैं, जिनमें ऑरेंज और पीला, सब्ज और जमर्दी रंग और तीसरा रंग सुरमई और तेज सुरमई शामिल है। मार्केट में अनोखी चीज़ होने की वजह से रंग बदलने वाले स्वेटर्स की कीमत भी ऐसी है कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। मार्केट में एक स्वेटर 1470 पाउंड में दस्तयाब है, जो पाकिस्तानी रुपए में 1,82,000 रुपए बनते हैं। इससे कबल मशहूर ज़माना कंपनी हायर कलर ने ऐसी शर्ट्स बनाई थी जो जिस्म के दर्जा हरारत के मुताबिक अपना रंग तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन वो अपनी कंपनी ज़्यादा